छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नक्सली इतिहास में हिडमा का नाम खौफ के साथ साथ एक दिलचस्प कहानी के लिए भी जाना जाता है। 300 से ज्यादा हत्याओं में शामिल नक्सल संगठन का ये खतरनाक नेता अपनी हिंसा के लिए तो कुख्यात था ही, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो था हिडमा की लव स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये खतरनाक नक्सली अपने प्यार के लिए लड़ता रहा, कैसे उसने 2 साल तक इंतजार किया और आखिरकार राजे ने उसकी हाँ मान ली। लेकिन इस कहानी में जितना रोमांस है उतना ही खौफ भी। हिडमा की प्रेम कहानी उतनी ही अनोखी थी जितनी उसके अपराध की। कहानी शुरू होती है एक खत से। हिडमा ने राजे को लेटर लिखा और अपने दिल की बात बताई। शुरुआत में राजे ने ठुकरा दिया, लेकिन हिडमा ने हार नहीं मानी। 2 साल तक लगातार कोशिश के बाद राजे ने आखिरकार हामी भर दी। आइए जानते हैं कि कैसे हिडमा और राजे की कहानी का अंत हुआ। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। पिछले 2 दशक से कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की दहशत दंडकारण्य में जंगल की आग की तरफ दौड़ती थी। वो नक्सली जिसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम और उसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से सने हुए थे। नक्सली हिंसा का सबसे खतरनाक चेहरा था माडवी हिडमा, जिसका खात्मा नक्सलवाद के ताबूत की आखिरी कील माना जा रहा है। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के बाद फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते पत्नी राजे सरेंडर करना चाहती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ और पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सल आंदोलन को समझने के लिए माडवी हिडमा का नाम सबसे अहम माना जाता था। 2 दशकों से बस्तर के जंगलों में आतंक का पर्याय बने हिडमा का अंत सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के मारे दुमिल्ली जंगल में कर दिया। उसके साथ उसकी पत्नी राजे और 4 अन्य नक्सली भी मारे गए। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी जीत और एक निर्णायक मोड़ बता रही हैं, क्योंकि हिडमा को नक्सलवाद की सैन्य ताकत का मुख्य स्तंभ माना जाता था। उसे डर था कहीं दोनों मारे न जाएं। बार बार हिडमा से हथियार डालने कहती रही, लेकिन हिडमा नहीं माना और आखिर में दोनों एक साथ एनकाउंटर में मारे गए। 300 से ज्यादा कत्ल करने वाले खूंखार नक्सली के काले अध्याय का आखिरकार अंत हो गया। नक्सल संगठन में हिडमा और राजे की प्रेम कहानी भी दिलचस्प रही है। हिडमा के साथ काम कर चुके और सारे नक्सली कमांडर बताते हैं कि साथी महिला नक्सली राजे ने पहले हिडमा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। फिर 2 साल तक हिडमा ने हार नहीं मानी। बाद में राजे ने हामी भरी। नक्सलियों के सख्त नियमों की वजह से हिडमा ने अपनी नसबंदी करवाई और शादी कर ली। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नक्सली बाराती बने। हिडमा जब बहू को लेकर अपने घर सुकमा जिले के पुवर्ती आया था, तब बहू लाल जोड़े में नहीं बल्कि काली वर्दी में थी। दोनों के हाथों में हथियार थे। मां को बिना बताए शादी करने पर उसकी मां ने हिडमा को जमकर फटकार लगाई। हालांकि शादी में नाराज मां बाद में राजी हो गई। हिडमा की सुरक्षा गार्ड रही एरिया कमेटी मेंबर एसीएम सुंदरी ने यह बात एक रिपोर्ट में बताई है। सुंदरी ने 2014 में सरेंडर किया था। उन्होंने कहा कि हम लंबा समय हिडमा और उसकी पत्नी के साथ गुजारे हैं। संगठन में उनकी शादी लव स्टोरी की चर्चा काफी रहती है। अब जानिए कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई। पहली मुलाकात हुई तो आंखें तो मिली ही, लेकिन दिल भी मिले। करीब 25 साल पहले संगठन की मीटिंग में हिडमा और राजे मिले। मीटिंग में एसीएम कैडर राजे को देखकर हिडमा दीवाना हो गया। उस समय राजे जगरगुंडा एसीएम थी और हिडमा बालाघाट रीजन में सक्रिय था। राजे ने लेकिन प्रपोजल ठुकराया। हिडमा ने राजे को लव लेटर लिखकर प्रपोज किया। कदकाठी छोटी होने पर राजे ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्यार पाने की जिद ऐसी थी कि हिडमा पीछे नहीं हुआ। प्रपोजल ठुकराने के बाद भी हिडमा 2 साल तक संपर्क बनाने की कोशिश करता रहा। साथ ही नक्सलियों से अप्रोच लगवाता था। 2 साल बाद हिडमा कोंटा एरिया कमेटी सचिव बनकर दक्षिण बस्तर लौटा। फिर राजे से संपर्क हुआ और दोबारा प्रपोज किया। इस बार राजे ने हाँ कह दिया। फिर आई एक शर्त कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। हिडमा संगठन की सख्त नीतियों वाला कैडर था। शादी से पहले शर्त रखी, हम माता पिता नहीं बनेंगे। पहले हिडमा ने खुद नसबंदी कराई, फिर बस्तर के जंगल में शादी हुई। तब हिडमा की उम्र थी 25 से 27 साल और राजे की 20 से 22 साल। सलवा जुडूम के दौर में शादी का मतलब समझते हैं आप? शादी के समय बस्तर में नक्सलवाद चरम पर था। सलवा जुडूम शुरू हो चुका था। एक तरफ जंगल में शहनाई, दूसरी तरफ गांव खाली कराए जा रहे थे। मतलब इन परिवारों के लिए तो खुशियां थी, पर आदिवासी परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी। हिडमा की शादी में बस्तर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नक्सली शामिल हुए थे। ये शादी आज भी नक्सल संगठन के भीतर सबसे चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। उस समय राजे जगरगुड्डा इलाके में एसीएम कैडर में थी, जबकि हिडमा मध्य प्रदेश के बालाघाट रीजन में। शादी के बाद कुछ दिनों तक हिडमा और उसकी पत्नी साथ थे, लेकिन बाद में संगठन से मिली बड़ी जिम्मेदारियों के बाद दोनों अलग अलग इलाके में चले गए।
बाल सिंघम से एसीएम और फिर बनी टीचर। हिडमा की पत्नी राजे रजक्का गोल्लापल्ली, जिसका पूरा नाम था, वो थाना क्षेत्र के थीरापुरम गांव की रहने वाली। करीब 1994 और 95 में नक्सल संगठन में बाल सिंघम के शामिल हुई। 1991 में हिडमा भी बाल संघम में भर्ती हुआ। 2002-03 में राजे को जगरगुडा एरिया कमेटी की जिम्मेदारी मिली। राजे भी हिडमा की तरह फुर्तीली और तेज दिमाग की थी। साल 2006 और 7 में किस्टराम एरिया कमेटी का प्रभार मिला। उसके बाद साल 2009 में बटालियन मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल की शिक्षिका बनी। तब तक शादी के बाद हिडमा और राजे अलग अलग रहते थे। पार्टी मीटिंग हो या फिर अन्य किसी काम से जाना हो तो वो मिलते थे। लेकिन 2009 में जब हिडमा को पहले पीएलजीए बटालियन का उप कमांडर बनाया, तब सिर्फ प्रभारी बनाने के बाद राजे भी इसी बटालियन में टीचर थी। दोनों मिल करके सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन हिडमा इस पर नहीं माना। साल 2007 से लेकर 2022 तक हिडमा ने बस्तर में 26 से ज्यादा हमले किए हैं। करीब 300 से ज्यादा जवानों और आम नागरिकों का कत्ल किया है। इसके बाद इसी साल 2023-24 में नक्सल संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया। नक्सलियों की बटालियन 1 में सक्रिय और हिडमा के गार्ड रहे सरेंडर नक्सलियों की माने तो साल 2023 के बाद यह फोर्स का ऑपरेशन तेज हो गया। लगातार एनकाउंटर और सरेंडर हो रहे थे। इससे नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ रहा था। करेगुट्टा ऑपरेशन के बाद से हिडमा अपनी पत्नी को लेकर तेलंगाना चला गया। हिडमा की पत्नी लगातार सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन हिडमा नहीं माना। वहीं 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों पति पत्नी मारे गए। यहाँ नक्सल संगठन का ये ब्लैक चैप्टर क्लोज हो गया। मां की गुहार पर भी हिडमा ने सरेंडर नहीं किया। इसके जवाब में पूर्व नक्सली ने बताया कि वो बहुत ही कट्टर और स्वाभिमानी किस्म का था। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उन्हें संगठन में गद्दार कहते हैं। वो कहता था कि मर जाऊंगा लेकिन गद्दार नहीं बनूंगा। आप समझ सकते कि जिस संगठन में कोई इतनी मुश्किलें उठाकर रहा हो, फिर उसे अपना अलग रास्ता चुनने पर गद्दार कहा जाए तो वो कितना बुरा है। संगठन में एंट्री होने के बाद अब आप अपने फैसले के लिए आजाद नहीं रह जाते। फैसला लिया तो संगठन आपका दुश्मन बन जाएगा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड नक्सली माडवी हिडमा को और उसकी पत्नी राजे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये सिर्फ कानून की जीत नहीं, बल्कि एक भयानक लेकिन दिलचस्प नक्सली प्रेम कहानी का अंत भी है। सालों तक जंगलों में छिपकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे इस जोड़े की कहानी ने आतंक और प्यार का अनोखा मिश्रण पेश किया। आज उनके सफर का अंत हुआ, लेकिन यह साबित करता है कि प्यार और अपराध का संगम हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। हिडमा और राजे की कहानी ने नक्सल संगठन में भी प्रेम की अनोखी मिसाल बनाई और उनका सफर खत्म हो गया। लेकिन उनकी ये दिलचस्प, खतरनाक और अनोखी प्रेम कहानी लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। ये कड़क है।